Hello everyone, how are you today? Today we are going to do chapter 8 Flying High, page number 52. So let's start the chapter. This chapter is about various kinds of birds that we see around ourselves, around our house. There are so many birds. ढेर सारी birds होते हैं हमारे environment में. Different types of birds होते हैं. Some birds are very beautiful and colorful. Some birds fly very high. Some birds are totally black in color, whereas some birds they stay around or in our house. Okay, so now let's start the chapter. On my head I have a crest. All say I dance the best. So ऑन माई हैड आई हैव अ क्रेस्ट. इसका मतलब है कि मेरे सिर पे ये क्रेस्ट है. क्रेस्ट का मतलब होता है कलगी. ऑल से आई डांस द बेस्ट. और सब कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा डांस करता हूँ. ऑफ माई फेदर्स आई एम प्राउड. बिफोर द रेन आई क्राई अलाउड. कि मैं अपने फेदर्स को लेके बहुत ज्यादा प्राउड हूँ, खुश हूँ, और उसे बहुत ज्यादा मुझे अपने फेदर्स पे बहुत प्राउड है, घमंड है. और रेन के आगे, बारिश के आगे मैं बहुत जोर जोर आवाज करता हूँ. यहाँ पे क्राई का मतलब है आवाज. तो ये कौन सी बर्ड है? ये इधर बात किया गया है पीकॉक के बारे में. ओके, तो चलिए नेक्स्ट. लॉन्ग एंड ग्रूव्ड इज माई टेल. हाई अप इन द स्काई आई सेल. तो ये इस बर्ड के बारे में बात किया गया है. इसका टेल लॉन्ग होता है और ग्रूव्ड होता है. लाइक दिस चिल्ड्रन, उसका टेल एक जैसा प्लेन नहीं होता है, ऐसा अलग अलग परत होता है उसके टेल में. I pick and eat all the mice. The dash is what you call me. तो I pick and eat all the mice. मैं क्या करती हूँ? ये बर्ड कह रही है अपने बारे में कि मैं माइस होते ना, छोटे छोटे चूहे, ये उनको उठा उठा के खा लेती है. मतलब इसका खाना माइस है. और वो क्या कर और हम उसे क्या कहते हैं? इस बर्ड का क्या नाम है? कैन यू टेल मी? यस, द नेम ऑफ दिस बर्ड इज ईगल. तो ईगल क्या करती है? उसके जो टेल होते हैं ग्रूव्ड होते हैं और वो बहुत ऊंचे में उड़ती है. आसमान, एकदम ऊंचे आसमान में उड़ती है. इतना ऊंचा उड़ती है कि वहां तक कोई भी बर्ड नहीं उड़ सकती, जैसे कि स्पैरो, पिजन या क्रो. और इसका नाम है ईगल. माई फेदर्स आर ग्रीन, माई बीक्स रेड. तो देखते हैं कौन सी बर्ड यहाँ पे है. इसके फेदर्स ग्रीन है और इसके बीक कौन से कलर के हैं? रेड कलर के हैं. गुआवा एंड ग्रीन चिली आई एम फेड. फेड मतलब खिलाना. तो हम इसे क्या खिलाते हैं? हम इसे गुआवा यानी कि अमरूद और ग्रीन चिलीज खिलाते हैं. ग्रीन चिली मतलब हरी मिर्च. हम इसे ये खिलाते हैं. I love to imitate I love to imitate people's voice and keep making a lot of noise. Imitate मतलब नकल उतारना. तो ये किस चीज का नकल उतारती है? लोगों की आवाज की नकल उतारती है. और ये क्या करती है? कीप मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. और बहुत शोर करती है. ये कौन सी बर्ड है? यस, दिस इज अ पैरट. पैरट क्या होती है? ग्रीन कलर की होती है इसके फेदर्स. और इसकी जो चोंच होती है, बीक, वो कौन से कलर की होती है? रेड कलर की. और ये क्या खाना पसंद करती है? ये गुआवा और ग्रीन चिलीज खाना पसंद करती है. और ये खुद क्या करती है? ये सबके आवाज की नकल उतारती है और ढेर सारा शोर मचाती है. Now, black are my feathers and black is my beak. B-E-A-K, beak. इसके feathers भी black होते हैं और इसकी beak यानी कि चोंच भी black होती है. Cow cow, I do all day long. और सारा दिन ये कौन सा आवाज निकालता है? Cow cow. तो ये कौन सी bird है?
crow, C-R-O-W, crow. Okay. Cuckoo is my sound. Everywhere I am found. My sweet voice gives me fame. Dash is my name. तो यहाँ पे किस बर्ड के बारे में बात किया गया है बच्चों? यहाँ पे बात किया गया है कोयल के बारे में. Here she is. ये जो कोयल होती है ये बहुत अच्छे वॉइस में आवाज निकालती है. ऐसा लगता है जैसे कि गाना गा रही है और हमारे कानों को इसकी आवाज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है. और ये कहाँ मिलती है? ये सब जगह मिलती है. एवरीवेयर आई एम फाउंड. तो ये सब जगह, ये हमें सब जगह मिलती है. एवरीवेयर आई एम फाउंड. माई स्वीट वॉइस गिव्स मी फेम. फेम का मतलब मशहूर होना. तो इसका जो स्वीट वॉइस से ही हम ये फेमस हुई है. सब जानते हैं और सब कहते भी हैं कि कोयल की आवाज बहुत ज्यादा स्वीट होती है, बहुत ज्यादा प्यारी होती है. डैश इज माई नेम. क्या नाम है? इस बर्ड का नाम होता है कोयल. K-O-E-L, कोयल. Now, dead animals I do eat, making places clean and neat. तो अब ये जो नेक्स्ट वाली बर्ड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो क्या करती है? वो डेड एनिमल्स खाती है, मरे हुए जानवर. मेकिंग प्लेसेस क्लीन एंड नीट. और मरे हुए जानवर जब वो खा लेती है तो उसका क्या फायदा होता है कि जगह क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है. ओके. इसके सारे डेड एनिमल्स को खाने के चलते जगह क्या हो जाता है? साफ हो जाता है. हाई अप इन द डैश आई फ्लाई. कहाँ पे उड़ती है ये? ये बहुत ऊंचा उड़ती है. हाई अप इन द स्काई. SKY, स्काई. आई फ्लाई. Vulture is what I am called by. और इसे हम क्या पुकारते हैं? वल्चर. ओके. ये जो वल्चर होती है ये डेड एनिमल्स को खाती है और सारी जगह को क्लीन कर देती है और इसका नाम है वल्चर. और ये कहाँ पे उड़ती है? ये बहुत ऊंचा उड़ती है स्काई में. ये जो दो बर्ड्स है, वन इज ईगल and the other one is vulture. These two birds fly very high up in the sky. और इतनी ऊंचे स्काई में तो कोई और बर्ड नहीं फ्लाई कर सकती है. जैसे स्पैरो, क्रो, पैरट, पीजन, ये सारी बर्ड्स नहीं फ्लाई कर सकती है इतने ऊपर. My beak is very special. Stitching leaves, I make my home. The dash bird is how I am known. ये बर्ड कह रही है कि मेरी बीक बहुत, बीक मतलब चोंच, ये चोंच. तो ये वाली बर्ड क्या कह रही है कि मेरी जो चोंच है बहुत स्पेशल होती है. और मैं इस अपनी चोंच को किस तरह से यूज करती हूँ? नीडल. नीडल यानी सुई, सुई की तरह. और जो सुई हम यूज करते हैं कपड़े सिलाई करने में, तो ये लीव्स को सिलाई करती है, स्टिच करती है एक एक लीव्स को और अपना घर बनाती है और अपना नेस्ट बनाती है. द डैश बर्ड इज नाउ हाउ आई एम नोन. और इस बर्ड को वो कैसे हम जानते हैं? किस नाम से? स्पैरो. SPARROW. तो ये इस बर्ड को हम जानते हैं स्पैरो के नाम से. ओके. माई बीक इज पिंक, फेदर्स ग्रे. बीक क्या होती है? चोंच. ये वाली जो चोंच है उसे कह रही है कि मेरी जो बीक है वो पिंक कलर की है. और फेदर्स इसके कौन से कलर के हैं? ग्रे कलर के हैं. गुटर गो, आई गो ऑन ऑल डे. और वो सारा दिन, ये बर्ड जो होती है ना बच्चों, आवाज निकालती रहती है, गुटर गो, गुटर गो. इन हाउसेज आई मेक माई होम. और ये अपना घर कहाँ बनाती है? हमारे ही घर में, इंसानों के घर में. आप लोगों के भी घर में ये जरूर होती होगी.
A dash is how I am known. So, by what name do we know this bird? क्या आप guess कर सकते हो? Yes, this bird is known as pigeon. Pigeon. Okay, this is the name of this bird. तो इसका जो बीक होता है पिंक कलर का होता है, इसके फेदर्स ग्रे कलर के होते हैं। ये सारा दिन गुटर गू करती रहती है और ये घरों में ही अपना घर बनाती है और इसे हम पिजन के नाम से जानते हैं। इन इन ट्रंक ऑफ ट्रीज आई मेक इन ट्रंक ऑफ ट्रीज होल्स आई मेक हिडन इंसेक्ट्स आई इनटेक। तो वो ये जो वाली जो बर्ड है ये कहाँ पे अपना घर बनाती है बताओ आप लोग। ये घर अपना बनाती है ट्री के ट्रंक में। ये जो ट्रंक होता है ना ये इसे ट्रंक जो ट्री का जो मेन होता है ना स्टेम उसे ट्रंक कहते हैं। तो इसी में ये ऐसे टक 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 करती रहती है और इधर होल बना के और उसी में ये रहती है और बनाते टाइम इसे जो इंसेक्ट्स मिलते हैं ये उसी ट्री ट्रंक के इंसेक्ट्स को भी खाती रहती है। टुक टुक आई वर्क ऑल डे द वुडपेकर इज व्हाट पीपल से। और ये जब ट्री के ट्रंक में होल बनाती है तो वो टुक टुक का आवाज आता है और ये सारा दिन आप सुनोगे ना सारा दिन टुक 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 का आवाज आता रहता है। दैट मीन्स शी कीप्स ऑन मेकिंग होल्स द होल डे लॉन्ग। ओके, पूरे दिन ये अपना बिल होल बनाती रहती है और इसका नाम क्या है? व्हाट इज हर नेम? हर नेम इज वुडपेकर। यस। Why is there so much noise in the jungle? I just cannot sleep. तो अब बारी आई आउल की। तो आउल कहती है कि इतना शोर क्यों है? नॉइस मतलब शोर। I just cannot sleep. तो बच्चों आपको पता है एन आउल इज अ नॉक्चुर्नल एनिमल। नॉक्चुर्नल एनिमल वो होते हैं जो रात को सोते हैं और दिन में जागते हैं। तो ये कह रही है कि इतनी शोर क्यों मचाया हुआ है, मैं तो सो ही नहीं पा रही हूँ। ओके सॉरी चिल्ड्रन, मैंने एक जरा सा कुछ उल्टा कह दिया है। नॉक्चुर्नल वो एनिमल्स होते हैं जो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। तो अधिकतर जो बर्ड्स होती है ना वो दिन में जागती हैं और रात को सोती हैं। पर कुछ एक बर्ड जैसे कि आउल ये रात को सोती है और दिन में रात को जागती है और दिन में सोती है। तो क्योंकि सारे बर्ड्स दिन में जागते हैं तो ये सारे बर्ड्स आपस में दिन में बातें कर रहे हैं। तो आउल की स्लीप में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। तो वो यही बात पूछ रही है कि वाई देयर इज सो मच ऑफ नॉइस, आई जस्ट कैनॉट स्लीप, मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो उसे ये वाली जो बर्ड है रॉबिन वो उसे जवाब देती है, डियर आउल द बर्ड्स आर ऑल प्रेजिंग देमसेल्व्स एंड शाउटिंग। तो उसने ये जवाब दिया कि जो सारे बर्ड्स हैं अपनी तारीफ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और इस चक्कर में बड़ी जोर जोर से बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि शाउट कर रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि सारे बर्ड्स अपनी तारीफ में लगे हुए हैं। पीकॉक अपने आप को बहुत ज्यादा सुंदर बता रही है और कोई बर्ड अपने बारे में कह रही है कि मैं सबसे ज्यादा ऊंचा उड़ती हूँ। तो कोई बर्ड कहती है मैं ये खाती हूँ वो खाती हूँ। तो ये रॉबिन ने पीकॉक को बताया कि सारे बर्ड्स अपनी तारीफ में लगे हुए हैं इसीलिए इतना नॉइस आ रहा है। The owl said, stop this hullaboo. Why are you quarreling? Why are you quarreling? तो आउल क्या कहती है कि इतना शोरगुल बंद करो, इतना शोर मचाना बंद करो कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो। कॉर्लिंग मतलब लड़ क्यों रहे हो। फिर आउल उनको एक्सप्लेन करती है, वी आर स्पेशल in our own ways. Our claws, beaks, and feathers and sounds are different, yet we are all birds. The owl said,
Stop this hula bolo. Why are you quarreling? We are all special in our own ways. Our तो ये आउल उन सब बर्ड्स को बोलती है कि आप लोग क्यों झगड़ रहे हो. कॉर्लिंग मीन्स झगड़ना, कि बंद करो झगड़ा. हम लोग सब अलग हैं और अपने अपने तरीकों से स्पेशल हैं. आवर क्लॉज, कि हमारे जो क्लॉज हैं, क्लॉज मतलब पंजे, ये जो होते हैं ना बर्ड्स के, इन्हें कहते हैं पंजा. बीक्स, फेदर्स, बीक्स मतलब चोंच, फेदर्स मतलब जो उनके फेदर्स होते हैं, विंग्स होते हैं. एंड साउंड्स, और जो साउंड्स मतलब जो वो आवाज निकालते हैं, आर डिफरेंट येट वी आर ऑल बर्ड्स. कि ये सब कुछ डिफरेंट होता है लेकिन फिर भी हम क्या हैं, बर्ड्स हैं. इफ वी ऑल लुक अलाइक, ate the same food and made the same sounds, think how dull the world would be. तो सोचो अगर हम सारी एक जैसा ही दिखते, एक जैसा ही खाना खाते, alike मतलब एक जैसा, और एक जैसा ही आवाज निकालते, तो ये वर्ल्ड कितना डल हो जाता, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं होता. Which of the birds mentioned in the lesson have you seen? Write their names. So we have seen so many birds, like, and that is mentioned in the poem. Like we all get to see many birds like crow, pigeon. Okay, what are the other birds? Can you name? Parrot. Then we get to see eagle also sometimes. हमेशा तो नहीं दिखती हैं पर काफी बारी हम ईगल को भी देख पाते हैं. Now go outside and look for birds on trees. और अब ये कह रहा है कि बाहर जाओ और बर्ड्स देखो ट्रीज के ऊपर. In water, on the ground, in and around the bushes. How many birds could you see? तो ये कह रहे हैं कि बाहर जाके बर्ड्स को देखो. कुछ एक बर्ड्स कहाँ पे होंगे, ट्रीज पे, कुछ बर्ड्स वाटर में, कुछ ग्राउंड पे, या कुछ in and around the bushes. How many birds can you see? We can see many birds, but you have to write like 12 to 15 you can write. Okay. In the table, write the names of birds and tick the place where you saw them. If you do not know the names of any bird, then write. How would you know it? So, what are we being told? We are being asked to write the names of the birds in the picture. Okay, so we have to write down the. So, children, we have to write down the names of the birds over here and also where we can find them. Okay, so now let's see the answer. So, children, let us do this question. So, children, here the names of some birds are given like parrot, duck, peacock, crow and eagle. Okay, now we have to see where do they live. Parrot on the tree and flying. So, a parrot can be seen on a tree and also you can see them flying. Duck in water on the ground. Peacock, peacock on the ग्राउंड. क्यों? क्योंकि वो पानी में भी नहीं रहती है और वो घर के अंदर भी नहीं रहती है और वो पीकॉक फ्लाई भी नहीं कर सकती है. क्रो, क्रो कैन बी सीन ऑन द ट्री, इन द हाउस एंड ऑल्सो फ्लाइंग. तो आप क्रो को क्या कहाँ कहाँ देख सकते हो? ट्री के ऊपर, हाउस में और उड़ते हुए. ईगल, ईगल को आप अधिकतर फ्लाई करते हुए देख सकते हो क्योंकि वो ना तो ग्राउंड पे होता है, ना हाउस में होता है, ना वाटर पे होता है. और ट्री पे क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि जब वो ट्री पे बैठता है तो सबसे
बहुत ही लंबे ट्रीज और हाईएस्ट ब्रांच पे बैठता है। तो हम लोग अधिकतर ईगल को कहाँ देख सकते हैं? फ्लाइंग। ओके। Have you ever noticed that different birds have different types of beaks? Given below are pictures of beaks of birds. Look at them carefully, identify the birds and write their names. So here are some of the pictures of the birds are given. We have to look at them carefully and we also have to identify which birds are this. This is the beak of a parrot. This is the beak of a crow, and from the crest we can say that this is the beak of a peacock. This is the beak of a peacock. So here are the birds. First one is parrot, then the next one is crow, the third one is peacock, and the fourth one is eagle, the fifth one is duck, and the last one in which you have to draw yourself. I have drawn the picture of a sparrow. You can draw the picture of any bird you like. In the blank space, draw the picture of the beak of some other bird, color it and write its name. So over here I have drawn a parrot. So you have to draw that and also you can write the name. Just as birds have different types of beak, they also eat different types of food. While some eat fruits, some eat seeds, some eat eggs, and while others eat fish. एक्सक्यूज मी। तो जिस तरह से बर्ड्स लोग के जो बीक्स होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं और इसी चलते वो फूड भी डिफरेंट खाते हैं। इनफैक्ट जो वो फूड खाते हैं उसी पे डिपेंडेंट होता है कि उनका बीक कौन से शेप का और टाइप का होगा। तो कोई कोई बर्ड्स क्या खाते हैं? कोई कोई बर्ड्स खाते हैं फ्रूट्स, जैसे कि बहुत सारे बर्ड्स फ्रूट खाते हैं, जैसे कि क्रो है मैंगो खाता है, सम सीड्स खाते हैं, कोई एग्स खाते हैं तो कोई फिश खाता है। फिश जैसे क्रेन होती है ना वो फिश पकड़ के खाती है। मैच द बर्ड्स विद देयर फूड। तो हमें यहाँ पे मैच करना है बर्ड्स को उनके फूड के संग। तो लेट्स स्टार्ट डूइंग। The correct match of the given birds with their food is given below. So this bird is a vulture. This is eagle. What does a vulture eat? A vulture eats dead animals. So here the picture of a dead sparrow is given. So vulture would be sparrow. Dead sparrow. Eagle would be mice. We have already read it. Woodpecker eats small insects. Parrot eats green chilies and pigeon eats grains. Okay, children? Have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? Their neck movements also differ. The myna moves her neck back and forth with a jerk. The owl can rotate its neck backwards to a large extent. Can you move your neck like the owl? So, बच्चों हमने देखा है कि जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई और वॉक दोनों बड़े डिफरेंट वे में करते हैं और इसी तरह जो नेक मूवमेंट भी उनका बड़ा डिफरेंट होता है। जो मायना है वो अपना नेक आगे पीछे करती है, एकदम जर्क मतलब झटका दे दे के। जर्क का मतलब होता है झटका। तो और जो आउल होती है वो अपना नेक को एक तरह से पूरे गोल गोल घुमा सकती है, पूरे पीछे तक भी देख सकती है। और क्या हम ऐसे कर सकते हैं? कैन यू मूव योर नेक लाइक ए आउल? नो, वी कैन नॉट डू दैट. There are some birds which can imitate our voice. Do you know the name of any such bird? So you have to draw a picture, also color it and write its name. तो आप कोई बर्ड के बारे में सोच सकते हैं जो आपकी नकल इमिटेट मतलब नकल उतारना। हाँ, पैरट। कौन सी बर्ड हमारा नकल उतारती है? पैरट। PARROT, पैरट। तो पैरट हमारा नकल उतारती है।
Go outside and watch how birds walk and move with their necks. Look at their feathers and listen to the sounds. Copy the sounds made by any three birds. Copy their neck movements also. Ask your friends to guess which word did you copy. तो ये क्या कह रहे हैं कि आप बर्ड्स बाहर जाइए, देखिए उनके फेदर्स देखिए डिफरेंट है, उनके उनके साउंड्स देखिए बहुत डिफरेंट है, और उनके नेक मूवमेंट्स भी डिफरेंट है, और आप खुद कॉपी कीजिए और अपने फ्रेंड से बोलिए, आपको बताएंगे, गेस करेंगे कि आपने कौन से बर्ड को कॉपी किया. The feathers of birds are of different colors, shapes and sizes. Their feathers help them to fly and keep them warm too. जो birds के feathers होते हैं ना, they are of different colors, shapes and sizes. उनके colors और shapes और sizes सारे birds के different होते हैं. और ये feathers उन्हें किस काम में help करता है? The feathers help them to fly and keep them warm. उड़ने में और उन्हें गर्म रखने में. From time to time, birds lose their old feathers and new ones grow in their place. समय समय पे वो अपने पुराने feathers को छोड़ देते हैं और उसके बदले में new feathers उगते आ जाते हैं. आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपके आसपास feathers गिरे रहते हैं, है ना? You must have often seen feathers of birds lying around. Collect feathers which you find lying around. Study their shape, size, color and discuss about it. Make a picture of the bird in your notebook and paste the feathers on it and write its name. Other than birds, which are the other animals that can fly? So बच्चों, can you guess which are the other animals that can fly? चलिए, I'll tell you. Bees. कौन से birds? जैसे bees, mosquitoes, butterfly. ये सारी जो एनिमल्स है वो बर्ड्स भी नहीं है और फ्लाई भी करते हैं. पर इफ यू कुड फ्लाई लाइक अ बर्ड, वेयर वुड यू लाइक टू गो? व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू डू? सो आप अगर बर्ड होते तो कहाँ उड़ के जाना चाहते और आप क्या करना चाहते? मेरे ख्याल से तो अगर आप बर्ड होते तो आप कोई बहुत दूर सुंदर सी जगह पे जाना चाहते और आप खुले खुले आसमान में बर्ड्स की तरह जरूर उड़ना चाहते. What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? अगर क्या होता अगर बर्ड्स उड़ नहीं पाते और खाली अपने पैरों पे चलते, तो क्या होता कि वो खुले आसमान में उड़ भी नहीं पाते और उन्हें खतरा भी होता. जब उन्हें कोई पकड़ने आता तो वो पकड़े जाते. वो अभी कोई पकड़ने आता है तो वो फटाफट उड़ जाते हैं, अगर वो उड़ नहीं पाते तो वो कैसे बचते, है ना? ओके, तो ये चैप्टर के एंड पे हम आ गए. ये एक एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है. विद द हेल्प ऑफ अ पेपर यू कैन मेक अ bird. So now let's do some question answers which were given in the chapter. Okay, so this is the first question. This is on page number 52. On my head I have a crest. All say I dance the best. Of my feathers I am proud. Before the rain. Before the rain I cry aloud. This is peacock. Long and grooved is my tail. High up in the sky I sail. I pick and eat all the mice. The dash is what you call me. Eagle. My feathers are green. My beaks red. Guava and green chili I am fed. I love to copy people's voice and keep making a lot of noise. Parrot. Black are my feathers and black is my beak. Cow, cow, I do all day long. So which bird is this? Can you guess? Yes, this is a crow. This is a crow. This is a crow that we are talking about. Crow.
A crow is always black and it has always a black beak, and it keeps on doing cow cow. Now page number 53. Cuckoo is my sound. Everywhere I am found. My sweet voice gives me fame. That is my name. Cuckoo or Koyal. Dead animal. I do eat, making places clean and neat. High up in the dash I fly. Vulture is what I am called by. So बच्चों vulture कहाँ उड़ता है? Can you tell me? Yes, it flies high up in the sky. So the answer would be SKY, sky. Okay. Question number 7. My beak is pink, feathers gray. Gutter I go on all day. In houses I make my home. That is how I am known. Humming, or no, sorry, this is not going to be humming, but pigeon. 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 The correct answer would be pigeon. Which of the birds mentioned in the lessons have you seen? Write their names. So we have all seen what? We have seen peacock, eagle, crow, parrot, owl, vulture, pigeon and woodpecker. Have you ever noticed different birds have different types of beaks? Given here are the pictures of the beaks of the bird. Look at them. This we have already done before in the video. Okay, children? And these are the pictures of those birds. Okay, parrot, crow, owl, eagle, duck and sparrow. There are some birds which can imitate our voice. Do you know the name of any such bird? Yes, the name of this bird is parrot. तो ये हमारी voice का नकल उतारती है. Now you've been asked to draw a picture, color it and also write its name. So you can see the picture over here, and you can write the name. Okay. Other than birds, which are the other animals that can fly? Butterfly. Now we are on page 57. Butterfly, honeybee and house bee. The others can be, let me see, others can be beetle, B-E-E-T-L-E, beetle. Then you have like bees, BWS, bees. Then you can say like BAT, bat. Okay, bat can also fly and it's not a bird. One more is dragonfly. D-R-A-G-O-N, dragon, F-L-Y, dragonfly. Okay. If you could fly like a bird, where would you like to go? What else would you like to do? I would like to go to all the beautiful place. I would pick fruits from large trees. So, if we are a bird, we can do a lot of things. Okay, children? What would happen? What would happen if birds could not fly but only walk on their feet? If birds could not fly, they would not be able to save themselves from other animals. It would then become easy to catch the birds. So children, we have come to the end of this chapter and I am going to ask you some questions. Let me see if you will be able to answer me those questions. So which bird has a crest on its head? Yes, peacock. Which bird has a long and grooved tail and also flies very high in the sky? Eagle. Which bird is black in color and also has a black beak? Crow. What kind of sound does a crow make?
Kaka. Which bird eats guavas and green chilies? Parrot. Which bird has a pink beak and feathers, grey feathers all over the body? Pigeon. Do all the birds have same feathers, size, beak, and do they eat the same food? No. All the birds have different feathers, beak, and they all eat different foods. Which bird remains awake in the at night? Owl. Okay. So, which are the birds that are found on trees? Sparrows, crows, parrots, and pigeon. Which are the birds that you can find on the ground? Peacock, ostrich, kiwi. Okay. Now, which are the birds that you find in the water? Ducks, swans. And which are the birds that can fly very high up in the sky, which generally other birds cannot? Eagle and vulture. How do eagle and vulture help to keep our environment clean? They eat all the dead animals, and they are also known as scavengers, and this is how they keep our house clean. Environment clean. So children, if you have liked this video, please like, share and subscribe. And also for any kind of online and offline tuitions up to class 10, please contact this number given on the screen. And see you in the next chapter, chapter number 9. It's raining. Thank you very much everyone.